हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। तो देखेंगे आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, वो क्या है उनकी करेंट एनर्जीज। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट करें और नहीं भी करें। तो जो करते हैं उन्हें आप रख लो, जो नहीं करते हैं उन्हें ज़बरदस्ती फोर्सफुली इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, टाइमलेस है, आप कभी भी वॉच कर सकते हैं। मन में एक फीलिंग आ रही है लाइक क्या है पर्सन के दिमाग में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को वॉच कर सकता है, वेदर यू आर मेल वेदर यू आर फीमेल। ठीक है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैरिड हैं तो नहीं कर सकते हैं। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे, पर्सनल सेशन लेना है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर मैसेज करें, कॉल करें। ठीक है, तो वहाँ पे जाके कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। चलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड फीडबैक्स आपके मिलते हैं अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे फीडबैक्स देने के लिए। सबसे पहले हम डिवाइन गाइडेंस की तरफ से एक कार्ड निकालेंगे आपकी लाइफ के लिए, कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए है। बेसिकली ये चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल हो, जहाँ पर भी एक गाइडेंस की नीड है वहीं से मुझे ये मैसेज मिलने वाला है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस का कार्ड दें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, एक कार्ड हमने निकाला है, द टाइम ऑफ डेथ। चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, न्यू बिगिनिंग, एंडिंग, सारा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे, अगर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर रहे हैं, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली पकड़ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों की एक हैबिट है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सेंचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उन्हें लगता है कि जो इंसान उनकी लाइफ में आ गया है वो कभी कहीं ना जाए। ठीक है, लाइक ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ऐसा करने से ना ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आप चीज़ों को फ्री नहीं कर रहे हैं। एंड जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं तो लाइफ एक स्ट्रिंग की टाइप है, जितना ज़्यादा आप उसे क्लोजली प्रेस करते हैं उतना ही वो दूर जाने लगती है। ठीक है, तो ऐसा ना करें, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली होने दें, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस नज़र आ रहे हैं, कुछ एंडिंग्स भी नज़र आ रही हैं। तो मे बी शायद ये जो टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए कुछ एंडिंग लेकर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यू बिगिनिंग्स भी लेकर आ रहा है। तो एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। ठीक है, एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है और इस मोमेंट को भी इंजॉय करें। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं एक तरह से फंसा हुआ महसूस करो आपको ऐसा लगे कि क्यों नहीं होती कभी आपके अकॉर्डिंग चीज़ें, क्यों नहीं होती चीज़ें वैसी जैसा आप चाहते हो। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं वो चीज़ें डिवाइन के अकॉर्डिंग हो रही हैं और वो ही बेस्ट है। ठीक है, जो होता है वो बहुत ही अच्छे के लिए होता है। एक लाइन, एक स्टेटमेंट ये याद करके रखना हुआ है, बेसिकली वी ऑल आर पपेट। ठीक है, हम पपेट हैं, हमारी कोई एक तरह से हम नचाए जा रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द सम लेसन्स कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ भी है। ठीक है, तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्टेंस दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, वो पेन रहेगा हमेशा, वो दर्द हमेशा आप महसूस करोगे और उससे बाहर आने में मुश्किल होगी। ठीक है, चेंज को एक्सेप्ट करिए, यहाँ पे चेंजेस तो हैं। लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में इस टाइम पे। भाई ये जानने की कोशिश करते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। ठीक है, चल क्या रहा है, मेजर एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। डिवाइन प्लीज गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेजर एनर्जीज क्या हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, एक कार्ड निकालते हैं, द मून,
एंड स्ट्रेंथ। एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि ये पर्सन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं इस टाइम पे। मे बी कोई एक्शन लेना है, मे बी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, बट वो हो नहीं पा रहा। कुछ चीज़ें करनी है बट वो हो नहीं पा रही। इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये पर्सन। साथ ही साथ एक ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हें ये लग रहा है कि जैसे इनका मन ना डाउट में है, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। चाहे वो इस रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो किसी अदर चीज़ को लेके हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे उनको इन चीज़ों से डील करना ही है, ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। क्योंकि जब तक वो इन चीज़ों से डील नहीं करेंगे, उन्हें उनके आंसर्स नहीं मिल सकते। दे कैन नॉट फाइंड देयर आंसर्स। डेफिनेटली इल्यूजन्स हैं उनके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं जो चल रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं जो आ रहे हैं मन में। एंड स्ट्रेंथ ने यहाँ आके एक चीज़ बता दी है कि वो ये सारी चीज़ें ओवरकम कर सकते हैं, सारे सवालों के जवाब भी उन्हें मिल सकते हैं, बट उसके लिए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। एंड आई थिंक कि करेंटली वो प्रोसेस चल भी रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस में है वो कहीं ना कहीं। ये दोनों कार्ड एज अ मेजर एनर्जी आए हैं। मैं यहाँ पे एक डिवाइन की तरफ से ना मैसेज लेना चाहूँगी, ठीक है। डिवाइन एक मैसेज दे मुझे, क्लियर मैसेज। अबंडेंस का कार्ड आ गया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत अच्छी होनी है, आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी होनी है चीज़ें, बट वही है कि ये इल्यूजन्स, ये भ्रम आने ना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ईयर फ्रॉम नाउ तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, एक बड़ा इवेंट हो सकता है एक साल के ड्यूरेशन में आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एक बिग इवेंट हैपन हो सकता है, मे बी इंगेजमेंट हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना करेंटली वो सोच रहे हैं इस बारे में, वो चाहते यही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अंदर से उनकी इच्छा यही है। और साथ ही साथ ना एक सिक्योरिटी चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, मनी रिगार्डिंग सिक्योरिटी चाहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या है आपके पर्सन के मन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में। मे बी चीज़ें ना अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी आपके रिलेशनशिप में, उन्हें लग रहा है, कि चीज़ें टाइम के साथ ही सही होंगी, बट स्टिल उनके मन में ना डाउट है। एंड ही इज़ सो इमोशनल, ही और शी वट एवर, बहुत इमोशनल हैं, इमोशंस फील करते हैं, शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इसके फ्यूचर को लेके, कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। शायद उनके पास ना 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है। कुछ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मे बी शायद टाइम कम हो, मे बी शायद उनकी शादी होनी हो, घर में ऑलरेडी बात हो रही हो, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। तो उनको लग रहा है ना कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कैसे डील करें चीज़ों के साथ। ऑलरेडी वो एक रिज़ल्ट चाहते हैं, एंड रिज़ल्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द हाई प्रीस्टेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, स्ट्रेंथ,
नाइट ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड। आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, लियो एनर्जी बहुत सॉलिड नज़र आ रही है, ठीक है। एंड एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी भी है एंड पाइसीज एनर्जी भी है। इन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए ना, तब ये इतना ज़्यादा लाइक चीज़ों को लेके सीरियस नहीं थे, ठीक है। मतलब तब इन्होंने इतना नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ सोचेंगे आगे चल के, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे या इस तरह से कभी फैमिली बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। बट लिटरली आपका ऑरा ऐसा था, मे बी आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। आप में डेफिनेटली आप में एज गैप हो सकता है, ठीक है। आप में से कोई मतलब 2-3 साल के डिफरेंस में हो सकता है, बड़ा छोटा हो, इस तरह से भी हो सकता है। बट लिटरली ये पर्सन भी लाइक ऐसे हैं कि इनको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और शायद आप भी वैसे ही हो, लाइक आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अभी मुझे लग रहा है फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है, या तो आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है या तो इनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक एक्शन लेना है, कहीं ना कहीं एक सॉलिड कमिटमेंट देने की बात आ गई है अभी, ठीक है। और आपसे आपको लेके ऐसा नहीं कि इनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें चाहते नहीं हैं आपके साथ, लिटरली चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि फ्यूचर के बारे में सोच भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल इन्होंने कभी एकदम से डिसीज़न नहीं लिया ना, तो वो चीज़ इनको हज़म नहीं हो रही है। लाइक इन्होंने कभी एकदम से सडनली ये डिसीज़न लिया नहीं कि ये एकदम से चीज़ें करें। सो कई बार इन्होंने ना इस रिलेशनशिप से भागने की भी कोशिश की है, लाइक आना जाना इस टाइप की सिचुएशन भी रही है, ठीक है। कई बार ये आ जा रहे थे, तो काफ़ी एक एक टाइम ऐसा भी था कि जब आप दोनों के बीच में एक टफ कम्युनिकेशन थी। कभी कभी ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ना इनको समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली ये क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है, या तो आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर है शादी को लेके, ठीक है, या तो इनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर है। तो अभी ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में शायद बातचीत बंद है, ये भी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत टाइम से बातचीत बंद हो गई आप दोनों के बीच में, बिकॉज आपने ना कभी खुल के इनको वो चीज़ें नहीं बोली। लाइक आपको बुरा भी लगा, आपको चीज़ें फील भी हुई, तो आपने खुल के उनको बोला नहीं कि तुम ऐसे करते हो या करती हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है। सो थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी इनकी नज़र आ रही है, लिटरली कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जीज तो रही हैं इनकी, ठीक है। बट इनको ये पता है कि आप लाइक बहुत ही ज़्यादा मेच्योर इंसान हो और आपके अंदर स्टेबिलिटी है, आप एक कमिटमेंट वाले पर्सन हो, इस तरह की चीज़ें हैं। बट इनके अंदर चूँकि वो चीज़ लैक है, वो चीज़ मिसिंग है, इस वजह से कभी वो उस तरह से समझ नहीं पाए। बट अभी ना क्या हो रहा है कि जो बीच में एक टाइम आ गया जब आप दोनों के बीच बात बंद हो गई, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ये ऐसा ही कर रहे थे, लाइक कि आना जाना, ठीक है, रिलेशनशिप में आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। देन तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मतलब आपने एक बाउंड्री सेट करी, लाइक एक टफ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हुई कि नहीं भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब नहीं रहना रिलेशनशिप में ना। फाइनली दे रियलाइज्ड कि उन्हें भी लाइफ में आगे बढ़ना है, उन्हें भी जब उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर आ रहा है
तब वो उन्हें लग रहा है कि यार जिस चीज़ से वो भाग रहे थे, जिस चीज़ से वो स्केप कर रहे थे कि लाइक उन्हें कुछ एक्शन ना लेना पड़े, उन्हें इतना सोचना ना पड़े आगे को लेके, वो अभी भी जैसे मस्ती कर रहे हैं, जैसे चीज़ें कर रहे हैं वैसी ही लाइफ चलती रहे, वैसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन चलता रहे। बट अब ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं अब उन्हें सीरियस होना है लाइफ में। ठीक है, लिटरली वो सीरियस होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और क्योंकि एक जो प्रेशर होता है ना फैमिली का, वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ये फिर से आपको कहना चाहते हैं कि लाइक आपकी लाइफ में आना है वापस से, ये एंट्री करना चाहते हैं और सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, फिर से कहीं ना कहीं ये एक एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। बिकॉज ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, ऐसे रहने से काम नहीं चलेगा। फाइनली इन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत इमेच्योर रही हैं। जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इनकी एनर्जीज काफ़ी इमेच्योर वाली रही हैं। मतलब इनको सीरियस नहीं होना था। इनको इसीलिए शायद ये जो हो रहा था आपकी रिलेशनशिप में, लाइक चीज़ें ठीक से कभी चली ही नहीं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इस तरह से रिलेशनशिप में होता ही रहा है। ठीक है, एक चीज़ है कि ये बंदा पैशनेट, ये बंदा या बंदी कोई भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये इंसान बहुत ही पैशनेट हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में एज वेल एज इनको मनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी चाहिए, और साथ ही साथ पैशन है इनके अंदर। बट स्टिल वही ना कि थोड़ा सा जैसे एक कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं थी इनके अंदर। वो जो एक सिक्योरिटी लाइक कि नहीं, इस इंसान को लेके एकदम फिक्स हो जाना, या लॉयल्टी कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं रही। बट स्टिल आपने उन चीज़ों के साथ सरवाइव किया। मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी टाइम तक इन्हें मौके दिए, चांसेस दिए, एंड देन फाइनली आपने इनसे जब थोड़े टाइम के लिए गुड बाय बोला, या फिर बीच में एक डिस्टेंस आई, लाइक बातचीत होना बंद हो गई इनके कुछ बिहेवियर की वजह से, कुछ सीन की वजह से, फाइनली ये बंदा चाहता है कि शादी करें, सेटल्ड हो। ठीक है, बिकॉज अब इन्हें लाइफ में एक रियलिटी समझ में आ रही है कि नहीं भाई, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, किसी ना किसी के साथ तो शादी करनी है, सेटल्ड होना ही है भाई। तो प्यार जिससे करते हैं कि उसी के साथ क्यों ना आगे बढ़े। ठीक है, इस टाइप वाला सिचुएशन है। एंड आप अपने करियर में मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आपका पूरा फोकस है अपने काम पर, अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर। वो आपका फोकस नहीं, में आपने हिलने नहीं दिया है अपने फोकस को। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में इनके मदर का रोल बहुत प्रोमिनेंट है, इनके मदर की तरफ से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, फॉर मैरिज कहीं ना कहीं। फाइनली इन्होंने भी डिसाइड कर लिया है कि नहीं ठीक है, आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में जाना है, कमिटमेंट देना है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो अब ना इनके दिमाग में थोड़ा सा सीरियसनेस आ गई है रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। मे बी बातचीत भी हो रही हो आपकी ऐसे ही थोड़ा बहुत, बट स्टिल अब ये सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। इवन दो मैं रिलेशनशिप नहीं कहूँगी, अब फाइनली ये फ्यूचर का सोच रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट का सोच रहे हैं, शादी मैरिज वगैरह का सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं कि लिटरली भले ही कोई भी ट्रैक था, कोई भी चीज़ थी, बट अभी ये सही रास्ते पर आ गए हैं। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली एक साल के अंदर अंदर चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के लिए। एंड अबंडेंस भी आया है, सो डेफिनेटली ये शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी, सीरियसनेस इनके अंदर और भी ज़्यादा आ जाएगी। धीरे धीरे वो चीज़ ग्रो ही करेगी जैसे जैसे ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे। क्योंकि अब ये भी उतने छोटे नहीं हैं जितना कि थे या सोचते थे, बट अब चीज़ें उतनी भी इजी नहीं है, इजी गोइंग नहीं है। सो फाइनली चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो आई होप कि रीडिंग समझ में आई होगी, आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है।
तो रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं भी कि वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।